ये वीडियो काफी वैल्यूएबल है क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ में घुसकर आपकी हर एक प्रॉब्लम को निकाल कर दिखाएगी कि देख, ये प्रॉब्लम है जो तुझे तेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक करने से रोक रही है एंड आप उसको सुधार कर खुद पर वर्क करके अपना एक पावरफुल वर्जन बन सकते हो। इसको कभी मुड़कर न देखना पड़े, जो फाइनेंशियली फ्री एंड स्ट्रांग हो। सो ये एक चैलेंज है जो आपको 100% चेंज करने की ताकत रखता है। बट ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा कि आप खुद को चेंज करने का सोच रहे हो, बट आप उसमें फेल हो जाते हो इन फेजेस की वजह से। लाइफ का सबसे बेस्ट फेज जो है वो है कमबैक, बट 99% लोग इसको कभी अचीव ही नहीं कर सकते। बट जो आज ये वीडियो देख रहा है वो सारे लोगों से डिफरेंट है, क्योंकि अब आप करने वाले हो अपनी लाइफ का स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक। रियली कमबैक करना काफी सुपीरियर फील करवाता है एंड इसके 4 फेसेस होते हैं। अगर आप इसको मिस कर देते हो तो इसका रिग्रेट आपको पूरी लाइफ तक रहेगा। सो किसी भी स्टेप को मिस मत करना। सो फर्स्ट फेज है बी मोटिवेटेड। ये वही फेज है जिसमें आप किसी वीडियो को देखकर या किसी के कहने पर मोटिवेटेड रहते हो, बट इसका असर सिर्फ कुछ दिनों तक ही रहता है एंड इसके बाद आप थक जाते हो एंड कुछ टाइम के लिए रेस्ट लेते हो, बट उस रेस्ट में कब महीने बीत जाते हैं एंड आप हार जाते हैं। बट कुछ लोग अपने विल पावर के दम पर इस फेज को पूरा कर लेते हैं एंड आते हैं फेज 2 में। फेज 2 द रियलिटी। ये वो फेज है जिसमें हमें इसका स्ट्रगल पता लगता है। इसमें आने पर लोग खुद को इसमें सरवाइव नहीं करवा सकते, बट फिर यहाँ पर भी खुद को पुश करते करते एंड कंट्रोल करते करते खुद को लाते हैं फेज 3 में। फेज 3 फेज ऑफ हसल। ये वो फेज है जिसमें 99% लोग डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। उन्हें उनकी हल्की कंफर्टेबल लाइफ याद आने लगती है एंड वो लोग अपने घुटने टेक देते हैं, बट उसमें से भी 1% लोग अभी भी सरवाइव कर रहे होते हैं एंड वही कर पाते हैं अपनी लाइफ का कमबैक। एंड यही है लास्ट फेज, फेज 4 द कमबैक। इसमें वही लोग एंटर करते हैं जो हर कंडीशन में खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, बट ये लोगों के कमबैक का सीक्रेट है उनका स्ट्रॉन्ग रीजन। सो अगर आपको कमबैक करना तो आपको अपने वाई को क्लियर करना होगा, बट सिर्फ इन फेज से काम नहीं होने वाला। आपको होना होगा गायब, यानी डिसअपियर, एंड करना होंगे इन स्टेप्स को फॉलो। किसी भी टारगेट को जल्दी अचीव करने के लिए आपके बीच में हमेशा 3 रास्ते आएंगे, पर आप सिर्फ एक रास्ते पर चल सकते हो। पहला रास्ता है सोसाइटी का रास्ता, दूसरा है माइंड का रास्ता जिस पर चलकर आप कमबैक कर सकते हो, तीसरा रास्ता है आपके शरीर का। पर अगर आप पहले यानी सोसाइटी के रास्ते पर चलोगे तो आपका कमबैक इम्पॉसिबल है, क्योंकि सोसाइटी के रास्ते पर आप तब तक ही चल सकते हो जब तक आपको सोसाइटी कहेंगी, एंड ये रास्ता आपका ऐसा कमबैक कराएगा जैसा आपने कभी सोचा ही नहीं था। ये आपको सिर्फ एक जॉब अचीव करवा सकता है, बट ये आपको बिलियनर नहीं बना सकता। अब वो रास्ता है जिस पर चलने का आपको अपनी बॉडी कहेगी। वो कहेगी कि तू मोटा है तो क्या हुआ, तू पतला है तो क्या हुआ, कुछ करना है रील स्क्रॉल कर, उससे थक जाए तो कुछ खा लेना, अपने गोल्स पर काम करना ही क्यों है। ये सब होने के बाद रहता है, लास्ट रहता है द वे ऑफ माइंडसेट। बट कितने लोग इस पर चलने के लिए उनका कोई गोल ही डिसाइड नहीं किया, बट आप डिसाइड कर चुके हो तो ये रास्ता आपको अपने गोल्स तक पहुंचा कर रहेगा। सो देखते हैं उन स्टेप्स को। पिछले 2 चैप्टर्स में हमने जाना कि हमें किन फेजेस को पास करना होगा एंड हमें किसके रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन आगे वाले चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसमें हम जानेंगे परफेक्ट रूटीन एंड मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, हाउ टू बिल्ड अ गुड हैबिट। अब आपको क्लियरिटी मिल चुकी है, एक गोल मिल चुका है एंड उस तक जाने का रास्ता भी मिल चुका है, एंड अब हम बनाएंगे एक परफेक्ट रूटीन। बट मैं आपको बता दूं कि अगर ये रूटीन कभी ब्रेक भी हो जाए तो नेक्स्ट डे आप फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट रूटीन वो होता है जो आप अपने लिए खुद बनाते हैं, बट आपको इसमें इन चीज़ों को 100% ऐड करना है जिससे आपका रूटीन बहुत परफेक्ट बनेगा। सो चलते हैं उन पॉइंट्स की तरफ। पावरफुल हैबिट नंबर 1, वेक अप अर्ली। ये ऐसी हैबिट है जो आपको दिन होते ही विनर बना देती है। अगर आप जल्दी उठोगे तो अच्छा एंड काल्म फील करोगे, आपका फोकस लेवल हाई रहेगा, आप ज्यादा पावरफुल महसूस करोगे, एंड सबसे स्पेशल बात, आपको उठते ही एक विनिंग माइंडसेट मिलेगा एंड आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा खुद के गोल पर काम करने का। हैबिट नंबर 2, डू एक्सरसाइज। ये भी हैबिट बहुत डिफिकल्ट है, बट इस हैबिट को बिल्ड करने से आप कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल फील करोगे एंड आप अनफिट नहीं रहोगे। बट इस हैबिट को अपनाने के लिए स्पेशल पर्पस होना चाहिए।
एंड वो पर्पस स्ट्रांग भी होना चाहिए। जैसे आप जिम इसलिए जाते हो ताकि आपसे लोग अट्रैक्ट होने लगेंगे, लड़कियां पास आने लगेंगी, तो ये रीज़न इतना स्ट्रांग नहीं है। आपको एक स्ट्रांग रीज़न लाना होगा। जैसे आपको पता है ये दुनिया बहुत ख़राब है, ये कमज़ोरों को दबाती है, पर ताकतवरों का इन पर बस नहीं चलता। सो ये रीज़न काफ़ी स्ट्रांग है एंड ये आपको हर दिन जिम भेजेगा एंड आपको डेली कम से कम 45 मिनट तो एक्सरसाइज करनी ही है, चाहे वो जिम में हो या घर पर। टेक शावर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अभी आप अपनी एनर्जी को एक्सरसाइज में खर्च करके आए हो एंड अब आपको चाहिए पावर ब्लास्ट, तो वो आपको मिलेगा कोल्ड शावर से। बट ये भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि सर्दी में ठंडे पानी से नहाना आसान नहीं है। तो जब आप नहाने जाते हो तो कोल्ड शावर से पहले बाथरूम में चूहे के जैसा एटीट्यूड वाला आदमी जा रहा होता है, पर जब वह निकलता है तो उसका एटीट्यूड शेर की तरह हो जाता है, जो किसी चीज से नहीं डरता, जो खुलकर घूमता है। यही डिफरेंस है चूहे और शेर में। शेर किसी चीज से नहीं डरता, इसलिए वो जंगल का राजा है। तो अब आप शावर लेकर रेडी हो चुके हो, तो अब लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। हैबिट नंबर 4, मेडिटेशन। अभी तक हमने हमारी बॉडी पर फोकस किया है, बट अब हम फोकस करेंगे अपने माइंड पर, क्योंकि अपने माइंड की एंडलेस पावर को अनलॉक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेडिटेशन। मैं जानता हूं कि आपको ये नहीं पता कि मेडिटेशन कैसे करते हैं। डोंट वरी, मैं सिखाऊंगा। मेडिटेशन करने के लिए आंखें बंद करके अपने दोनों आंखों के बीच फोकस करना है एंड अपने माइंड के सारे यूजलेस थॉट्स को रिमूव करना होगा। एंड इस तरीके को अप्लाई करने से मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। हैबिट नंबर 5, वर्क ऑन योर गोल। अब तक हम हमारी बॉडी एंड माइंड की पावर को इंक्रीज कर रहे थे, सो अब आपको अपने पावरफुल माइंड को यूज करके खुद को बूस्ट करने के लिए आपको करना होगा अपने गोल्स पर काम, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पूरा दिन देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 1 या 2 घंटे देकर भी खुद को फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो। और स्टार्ट में हम इसी कमबैक की ही तो बात कर रहे थे। एंड आप जिस भी स्किल को सीख रहे हो एंड आप जितना भी टाइम दे रहे हो उसमें पूरा फोकस करो। एंड जब भी आपको लगे कि आपका कमबैक हो चुका है, तो इस वीडियो में आकर मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हैबिट नंबर 6, बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी नॉलेज को इंक्रीज करेगी एंड आपकी अंदर की पावर को भी इंक्रीज कर देती है। सो इस हैबिट को शुरू करने के लिए अपना एक टाइम डिफाइन करो एंड उसमें बुक पढ़ना शुरू करो। वो टाइम रात को सोते टाइम या दोपहर में भी हो सकता है एंड आपको कम से कम 10 पेजेस तो पढ़ना ही है। सो हमारी डोमिनेटेड हैबिट्स कंप्लीट हो चुकी है। हाउ टू बिल्ड अ गुड हैबिट। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हमें कुछ हैबिट को बिल्ड करना होता है एंड वो सीखोगे आप इस चैप्टर से। सो इस वीडियो में हम साइंटिफिकली प्रूवन तरीके को शेयर करेंगे जो आपके गोल को चेज करने में आसानी पैदा करेंगे। सो देखते हैं 4 स्टेप फॉर्मूला को जो हमने एटॉमिक हैबिट बुक से लिया है। सो इसमें हम इस 4 स्टेप फॉर्मूला को कवर करेंगे। सो फर्स्ट है मेक इट ऑब्वियस। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सुबह उठते ही अपना फोन चेक करते हो। ये आदत इसलिए पड़ी है क्योंकि आप अपने फोन को अपने पास रखते हो। सो इसका यही तो मतलब है, अपने टारगेट को स्पष्ट करो। मेक इट अट्रैक्टिव। अपने टारगेट को अट्रैक्टिव बनाओ, एंगेजिंग बनाओ, जिससे आपको उस चीज को करने में मजा आए, चाहे वो जिम जाना हो, पढ़ाई करना हो। इसका एक एग्जाम्पल है, अगर कुछ टेक्निकल या हार्ड कवर वाली बुक पढ़ने लगोगे तो आपको डिफिकल्ट लग सकता है। सो इसलिए अपने टारगेट अट्रैक्टिव बनाओ। मेक इट ईजी। आपको अपने टारगेट के स्ट्रगल को ईजी करना होगा। एंड जैसे अगर आपका जिम बहुत दूर है तो आपको जिम जाने का मन नहीं करेगा, बट अगर आपका जिम पास है तो आपको सही लगेगा। बट ऐसा मत करना कि अपना घर जिम के पास शिफ्ट कर लो। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। अब लास्ट है मेक इट सेटिस्फाइंग। इसका मतलब है आपको हर छोटी अचीवमेंट पर खुद को गिफ्ट देना, चाहे वो रेस्ट हो या ट्रिप। आप अपने अकॉर्डिंग खुद को गिफ्ट दे सकते हो। वीडियो कंप्लीट हो चुकी है एंड ये वीडियो को देखते ही अपने काम पर लग जाओ और खुद एक मास्टरपीस बनाओ। सो इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। एंड अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट में यस लिख देना।